मैं हमेशा से ही बहुत बहादुर था। आधी आधी रात तक अकेले गाड़ी चलाना मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन फिर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मैंने आधी रात को अकेले सफर करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरे एक दोस्त की नई नई नौकरी लगी थी और इसी खुशी में मेरे दोस्त ने एक शाम पार्टी अरेंज की। उस शाम हम सभी दोस्त एक साथ उस पार्टी में मौजूद थे और हमने उस दिन बहुत एंजॉय किया था। इसी एंजॉयमेंट में पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त गुजर गया। मैंने जब नजर उठा के घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैं फौरन से उठा और अपने दोस्तों को गुड बाय बोल के घर से बाहर निकल पड़ा। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता काफी सुनसान था और हर तरफ अंधेरा छा चुका था, जिस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी गाड़ी गलत रास्ते पर चल पड़ी। थोड़ा आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। मैंने गाड़ी एक साइड पे रोकी और मोबाइल पे लोकेशन चेक करने लगा। मैं अपने मोबाइल फोन में मगन था कि अचानक से किसी ने मेरी गाड़ी के विंडो पे नॉक किया। मैंने सर उठा के देखा तो बाहर एक औरत खड़ी थी। मैं पहले तो काफी हैरान हुआ कि इतनी रात को एक सुनसान रोड पे अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है। खैर, मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। वो औरत रोने लग पड़ी और कहने लगी, मुझे हेल्प की जरूरत है। रात के इस वक्त मैं अकेले घर नहीं जा सकती, प्लीज आप मुझे मेरे घर तक पहुंचा दें। मैं सोचने लगा कि शायद वाकई इस औरत को मदद की जरूरत है और मुझे इस वक्त इसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। मैंने उस औरत को बोला कि वो बाड़ी में आकर बैठ जाए, मैं उसे उसके घर तक उतार दूंगा। उस औरत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर आकर बैठ गई। मैंने गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की और आगे चल पड़ा। मैंने उस औरत से पूछा कि उसका घर कहाँ पे है। वो कहने लगी, बस इसी रास्ते, थोड़ा और आगे चलकर मेरा घर आ जाएगा, आप मुझे उतार देना। यह सुनकर मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसी दौरान मैंने नोट किया कि जो औरत पहले काफी परेशान थी और रो भी रही थी, वो अब खुद ही बगैर किसी बात पे मुस्कुरा रही है। ये देखकर मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद मैंने जब दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो वो अभी तक मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट भी काफी अजीब सी थी। लेकिन मैं इस बार भी कुछ न बोला और बस गाड़ी चलाता रहा। मैंने पास पड़ी सिगरेट की डब्बी उठाई और सिगरेट जलाने लगा। मेरे हाथ से अचानक से सिगरेट नीचे गिरा, जिसे मैं उठाने के लिए नीचे झुका और फिर मैंने वो देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जैसे ही नीचे झुका तो मेरी नजर उस औरत के पांव पर पड़ी। उस औरत के पांव मुड़े हुए थे। ये देखकर मैं समझ गया कि जो औरत मेरे साथ बैठी है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। आधी रात को सुनसान सड़क पे अपने साथ एक चुड़ैल को बैठा देखकर मेरे पसीने छूट पड़े थे। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने अचानक से जानबूझकर झटके मारते हुए गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर चेक करने लगा। फिर वापस गाड़ी में आकर बैठा और उस औरत से कहने लगा, गाड़ी खराब हो चुकी है, अब ये धक्के से स्टार्ट होगी, आप बाहर निकलकर धक्का लगाओ, मैं स्टार्ट करता हूं। ये सुनकर वो औरत गाड़ी से बाहर निकली और गाड़ी को धक्का लगाने लगी। मैंने फौरन से गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड के साथ वहां से निकल पड़ा। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ब्रेक अपने घर के पास पहुंचकर ही लगाई। ये एक ऐसा वाकया था जिसे मैं आज भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मैंने रात देर तक अकेले सफर करने से तौबा कर ली। इस कहानी से हमें एक सबक ये भी मिलता है कि आधी रात को अगर कोई शख्स आपसे मदद मांगे तो जरूरी नहीं कि वो जरूरतमंद ही हो सकता है कि वो इंसान के रूप में कोई और मखलूक घूम रही हो।